और उधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा कि देश का रेगुलेटरी सिस्टम मजबूत है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सत्यम जैसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। Satyam scandal confessing to one of India's biggest financial frauds. Satyam computer consultant की बात। आज हम बात करेंगे द सत्यम स्कैम के बारे में, जिसने रिपोर्ट किया था 7000 करोड़ का फ्रॉड। तो आखिर सत्यम स्कैम है क्या? 1987 में रामालिंगम राजू ने अपने भाई के साथ एक कंपनी ओपन की थी जिसका नाम था द सत्यम कंप्यूटर्स। कंपनी हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी है और इस कंपनी में इतने अच्छे से काम हो रहा था, वर्कर्स फुल पोटेंशियल के साथ काम कर रहे थे, मैनेजर्स डायरेक्टर्स अपना बेस्ट दे रहे थे कि 1991 में इस कंपनी को लिस्टिंग मिल गई एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। So this company was known to be the diamond of the IT industry, but ये सब कुछ एक fraud के थ्रू हुआ था। Yes, this was all done by a crime। अब समझते हैं कि आखिर सत्यम स्कैम में हुआ क्या था। सत्यम कंप्यूटर्स इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी थी। उसके जो ओनर थे रामालिंगम राजू, उनको रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में बड़ा इंटरेस्ट था। उनका ये इंटरेस्ट कब एडिक्शन में बदल गया ये उनको खुद नहीं पता चला। रामालिंगम राजू ने अपने नाम पर अपनी दो कंपनीज मेटास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेटास प्रॉपर्टीज के नाम पर और अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर प्रॉपर्टीज परचेज करना चालू किया। जब उन्हें पैसों की नीड थी तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना चालू किया। अगर फिगर 9 करोड़ का था तो अपने अकाउंट्स में शो करते थे 90 करोड़ का। एंड इसी के साथ आगे बढ़ी क्राइम की कहानी। सत्यम कंप्यूटर्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे वो मिसलीडिंग और झूठे थे। वो अपने रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड कैश बैलेंसेस के फिगर्स एकदम फेक दिखा रहे थे, वो भी बिल्कुल हाइक पर, जिस वजह से जो शेयर प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब किसी भी कंपनी की शेयर प्राइसेस बढ़ेंगी तो मार्केट में जो कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, बिग बिजनेस हाउसेस हैं वो अट्रैक्ट तो होंगे, तो इस वजह से उनके शेयर्स बहुत ज्यादा तेजी से सेल हो रहे थे। कुछ शेयर्स तो वो सेल कर दे रहे थे एंड कुछ शेयर्स बैंक में गिरवी रख के उन शेयर्स के बेसिस पे वो बैंक से लोन ले रहे थे। उन्होंने सेल्स के फेक इनवॉइसेस बनाए। फेक इनवॉइसेस तो बना दिए, सेल्स के फिगर भी हाई शो कर दिए, बट प्रॉफिट्स भी तो शो करना जरूरी है। तो प्रॉफिट शो करने के लिए उन्होंने फेक बैंक स्टेटमेंट्स बनाए। और लेटर ऑन रामालिंगम राजू को ये पता चला कि हैदराबाद मेट्रो बन रही है। सो हैदराबाद मेट्रो बन रही है मतलब मेट्रो के आसपास की जितनी प्रॉपर्टीज है उनके प्राइसेस बहुत हाई होंगे। सो उसने प्रॉपर्टीज परचेज करना चालू किया, यही फेक फिगर्स को दिखाकर, अमाउंट्स को मैनिपुलेट कर एंड फेक फिगर्स और ओरिजिनल फिगर्स के गैप को अभी तक तो वो फिल कर पा रहा था। बट 2008 में आया रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में रिसेशन, जिस वजह से मेट्रो का काम कुछ समय के लिए रुक गया और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आया रिसेशन, यानी प्रॉपर्टी के दाम कम होने लगे। सो रामालिंगम राजू की अब घबराने वाली स्टेज थी, क्योंकि अभी तक जो फेक फिगर और ओरिजिनल फिगर वो प्रॉपर्टी और शेयर्स के रिटर्न से भर पा रहा था, अब वो कैसे भरेगा, क्योंकि उसके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो फ्रॉड ही थे। सो वो लाइमलाइट में आने लगा, बैंक सब क्वेश्चन करना चालू करेंगी और बहुत सारी क्वेरीज, इंक्वायरीज उनके ऊपर चालू हो गई। अब आता है प्लान नंबर बी। उन्होंने सोचा कि मेटास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेटास जो प्रॉपर्टी है वो सेल करके सत्यम कंप्यूटर्स के नाम कर देते हैं, तो ये फिगर्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे एंड किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बट ये भी प्लान उनका अनसक्सेसफुल हुआ। आखिर वो पकड़ा ही गए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ बाकी जो बिग स्टॉक क्लियरिंग हाउसेस और जो जितनी भी बैंक्स है वो सब हाई अलर्ट पे हो गए। आखिर उन्होंने कन्फेस करा कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल झूठे थे। उन्होंने खुद मैनिपुलेट किए थे जस्ट टू बाय मोर एंड मोर प्रॉपर्टीज एंड टू फ्रॉड द बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम एज वेल एज द स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम ऑफ इंडिया। सो दिस वाज द लीडिंग केस ऑफ सत्यम एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू कवर एनी अदर केस। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। If you want to study from Magnet Brains, we provide education from kindergarten to class 12th in English medium and class 6th to class 12th in Hindi medium. We provide fully organized complete courses along with daily practice problems. If you want e-notes or e-books, everything is given in description box. Please subscribe to the channel if you haven't. Do like the video and भर दो comment box से कि कौन सी case study हम next cover करें।